100, ये चेंज नहीं हो सकती। आपने अगर इस वैल्यू को चेंज करना है तो आपको अपने प्रोग्राम के कोड को एक्चुअली चेंज करना पड़ेगा। जैसे हैश डिफाइन मार्क्स मेक इट 50, तो अब जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तब मार्क्स जहां पे भी आएगा उसकी वैल्यू अपने आप 50 हो जाएगी। These values may appear anywhere in the program, but it must come before it is referenced in the program. It is a standard practice to place them at the beginning of the program. Now, if you want a variable to be declared as a constant, even that can be done. The values of some variable may be required to remain constant throughout the program, and this can be done like this. You simply write constant, the type of variable, the name, and equal to 40. So class size over here will become 40 and it will always remain 40. The next thing that we'll be studying is arrays. Now what is an array? I told you how to define a variable. आपने एक वेरिएबल डिफाइन करना है, आप सिंपली उसका टाइप दोगे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वॉइड और आगे उसका नाम लिख दोगे, तो वो एक वेरिएबल है। सपोज मेरे पास कई वेरिएबल्स हैं लेकिन उन सब का टाइप सेम है। जैसे मैंने एक क्लास के सारे बच्चों का मैथ्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो उसका टाइप सबका क्या होगा? इंटीजर। द मार्क्स आर इन इंटीजर। लेकिन मैं एक ग्रुप में इनको स्टोर करना चाहती हूँ, इन डेटा आइटम्स को, तो इस केस में मैं क्या यूज करूंगी? I'll use an array. An array is a group of related data items that share a common name. It is a group of data items, but they have to be related. एक क्लास के सारे बच्चे, तो they are related. ऐसा नहीं होगा कि इस क्लास के एक स्टूडेंट का दूसरे क्लास के एक स्टूडेंट का किसी और क्लास के किसी और कॉलेज के स्टूडेंट का, ऐसा नहीं होगा। जब कोई रिलेटेड डेटा आइटम्स है मेरे पास और उन सबका टाइप सेम है तो मैं उनको एक एरे में डिफाइन कर सकती हूँ। सो व्हाट इज एन एरे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल डेटा ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिकल मीनिंग द टाइप इज सेम, सारे इंटीजर्स होंगे, विच आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। कंसेक्यूटिव क्योंकि जो मेमोरी लोकेशन जिसमें हम एक एरे को स्टोर करते हैं वो एक के बाद एक होगी। इन अ कॉमन हेडिंग और अ वेरिएबल नेम, हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक कॉमन नाम दे देते हैं और फिर हमको क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एरे का साइज क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सो वी कैन डिफाइन एन एरे नेम ए टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वैल्यूज। सपोज मैंने डिसाइड कर लिया एक एरे ए है, तो ये 10 डेटा आइटम्स है, इसको मैंने नाम दे दिया ए। बट अब हमको क्या स्पेसिफाई करना है कि इसमें कितने वैल्यूज है। देयर आर 10 वैल्यूज वी सेड अर्लियर। सो अ पर्टिकुलर वैल्यू indicates by writing a number called index number or subscript in the brackets after the array name. जो ब्रैकेट्स आप यूज करोगे वो स्क्वायर होंगे। जैसे यहाँ मैंने दे दिया int a10, इसका मतलब है a एक एरे है और इसमें 10 एलिमेंट्स होंगे। All the 10 elements are going to be of type integer. अब मुझे पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं उसको कहूंगी a0, नेक्स्ट को a1, a2 अप टू a9। Arrays are zero based. Zero based मतलब the elements of the 10 element array are numbered from 0 to 9. You start from 0 and go up to 9 and this makes 10 elements. The complete set of values is referred to as an array and the individual values are called elements. The subscript specifies a single element of an array and it is an integer expression in square brackets. Keep it in mind that you have to give the size in square brackets. The first element is a0, the second is a1 and so on. This will continue. If you have 10 elements, it is up to a9. Now I'll tell you about वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे। अगर मेरे पास सिर्फ एक कॉलम है
एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है तो आई विल बी यूजिंग वन डायमेंशनल array. A list of items are given in one variable name using only one subscript. एक subscript है मतलब वो एक list है. अगर दो subscript होंगे then it is a table. And such a variable is called a single subscripted variable or a one-dimensional array. So this array has got only one dimension and that is column. There is you have only one column. The number of rows is multiple, but the column is only one. Suppose that you want to represent a set of 5 numbers. These are the 5 numbers by an array variable number. Then we may declare the variable number as follows: int num5. Now कंप्यूटर को जैसे ही आप दोगे int num5, वो क्या करेगा, मेमोरी में 5 लोकेशंस रिजर्व कर देगा जिनका नाम होगा num0, num1, num2, num3 और num4. फिर इनमें हम वैल्यूज डालेंगे जो हम डालना चाहते हैं. तो सबसे पहले हम सिर्फ डिक्लेयर करेंगे. एंड हाउ टू डिक्लेयर एन एरे? यू हैव टू डिक्लेयर एन एरे बिफोर इट इज यूज्ड. किसी भी चीज को, किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले आप उसे डिक्लेयर करते हो. द जनरल फॉर्म ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज गिव द टाइप, the name of the array and then the size. The type specifies the type of element that will be contained in the array, whether it is int, float, character, whatever, and then what are the maximum number of elements that can be stored. Whenever you are storing a character string, it is always terminated with a null character. Suppose that the element name 9 holds a null character. Null character is /0 at the end. When declaring arrays, you must always allow one extra space for the null terminator. ये किस केस में होगा? जब आप एक कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्टोर करोगे, 8 अगर उसमें अल्फाबेट्स हैं तो आप उसका एरे डिफाइन करोगे एटलीस्ट ऑफ 9 स्पेसेस. अभी आपने array को डिक्लेयर कर दिया. Now you are going to initialize the array. You can initialize the elements in the same way as ordinary variables are done. जैसे यहाँ आपने कर दिया static, give the type, the name, the size और equal to curly brackets में list of values. अगर आपने size 5 दिया है तो इस values में 5 values दोगे आप. जैसे यहाँ example है number 3, तो इसका मतलब है कि 3 स्पेसेस, मेमोरी स्पेसेस रिजर्व हो गई हैं, तो हम उनकी वैल्यूज डाल रहे हैं 0 0 0. Now I'll give you a very simple program of how to count the number of positive and the negative numbers. Suppose मैंने कीबोर्ड से कुछ नंबर्स एंटर किए कंप्यूटर में और मैं चाहती हूँ एट द एंड कि कितने पॉजिटिव नंबर्स एंटर हुए और कितने नेगेटिव नंबर्स एंटर हुए. So the first line is hash include stdio.h. Now what is this? This is an header file. Header files जो है C में, they store the functions और उन functions के use से ही हम लोग C programming करते हैं. So इस header file में सारे input और output functions stored है. हमने वो functions अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं जैसे printf, scanf. इसलिए हम इस header file को पहले अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं. देन दिस इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू, तो हम उसके आगे क्या लिख देते हैं, void main कर्ली ब्रैकेट्स बिगिनिंग. देन इसमें एक अरे है जिसके अंदर 50 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको डिफाइन किया int a50. n is a variable. Then I am taking 2 variables, one to count the negative numbers and one to count the positive numbers. So they are initialized to 0. हमने जब भी कोई वेरिएबल लेना है जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का आंसर डलेगा उसको इनिशियलाइज हम 0 करते हैं. अगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होगा तो हम उसको इनिशियलाइज 1 करते हैं. एंड देयर इज अनदर वेरिएबल i. दिस i इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर लूप कंट्रोल. एक लूप यूज करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए हम i यूज करेंगे. printf enter the size of an array. सबसे पहले आप प्रिंट करते हो स्क्रीन पे कि साइज क्या है एरे का
और उसको स्कैन कर लेते हो n में। सपोज आपने n की वैल्यू 5 डाल दी, देन उतने एलिमेंट्स आप एरे में रीड करोगे। सो अगेन यू विल डिस्प्ले एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा ये लाइन, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ये है एक रेपिटेशन स्टेटमेंट। आप क्या करोगे, सबसे पहले ए आई में वैल्यू डालोगे। ए आई मतलब A0 पहले, फिर A1, A2, A3, A4, इसमें वैल्यूज रीड हो गई यूजिंग योर स्कैनफ स्टेटमेंट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एरे का एक एक वैल्यू लेके उसको चेक करेंगे। अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो नेगेटिव काउंट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव काउंट, ये जो वेरिएबल है, दैट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो हियर वी हैव अ फॉर लूप। अगेन i इज इक्वल टू 0, जब तक उसकी वैल्यू लेस देन n है तब तक आप लूप में चलते रहोगे। जैसे ही उसकी वैल्यू इक्वल टू n हो जाएगी, यू विल बी आउट ऑफ द लूप। इस लूप में आप तब तक रहोगे जब तक 0 से लेके 4 तक। जैसे ही n की वैल्यू 5 हो जाएगी, आप लूप से बाहर हो जाओगे, क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं A0, A1, A2, A3, A4, 5 नंबर्स हैं। तो अगर A0 की वैल्यू 0 से कम है तो काउंट नेगेटिव प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। नहीं तो अगर नेगेटिव नहीं है तो वो पॉजिटिव है। When this loop is completed, आपके पास काउंट नेगेटिव में होंगे the number of negative numbers in the array and the total number of positive numbers in the array will be in count POS। तो इन दोनों वैल्यूज को हम डिस्प्ले कर देंगे। सो टू टेल यू समथिंग अबाउट टू डायमेंशनल अरेज, ये जो अभी हमने किया था इसमें क्या था, एक कॉलम ऑफ डेटा, ओनली वन कॉलम ऑफ डेटा where you had multiple rows and one column. Suppose that you have multiple rows and multiple columns. What will you have? You have a table. Suppose you need to store the elements in a row and column order, then we declare two-dimensional arrays. अब two-dimensional array को हम declare कैसे करते हैं? पहले type define करेंगे. Again, all the elements have to be of same data type. Name of the array, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में पहले हमने रो का साइज दिया था, अब हम रो का साइज, कॉलम एक थी, अब रो का साइज कॉलम का साइज दोनों देंगे। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ 2 int a33, इसका मतलब है इट्स एन एरे a विच हैज गॉट हाउ मेनी, 3 3s are 9, 9 वैल्यूज, सारी इंटीजर वैल्यूज होंगी, और इसमें 3 कॉलम्स होंगे और 3 रोज होंगे। Now how to initialize this particular array? You can initialize the elements of an array as variable. जैसे हमने पहले initialize किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम two dimensional array को भी initialize करेंगे। Static, then whatever is the type, name of the array, row size, column size, both in square brackets is equal to, और curly brackets में list of values. For example, static int num23, num23 का मतलब है कि मैंने एक नंबर नाम का टेबल डिफाइन किया है जिसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है ना, तो 3 बार मैं 2 रोज में डेटा दूंगी, 3 कॉलम्स में डेटा दूंगी। तो कर्ली ब्रैकेट्स में पहले आ गया 0 0 0, ये पहली रो का डेटा आ गया। उसके बाद अगली कर्ली ब्रैकेट में 1 1 1, ये आपकी सेकेंड रो का डेटा आ गया। सो इफ आई हैव 2 रोज, आई विल बी हैविंग 2 क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट्स। अगर मेरे पास 3 रोज होती तो मैं 3 क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट्स दे देती। सो दिस इज हाउ you are going to declare a two-dimensional array. With this simple example of matrix addition, you will be able to follow exactly कि two-dimensional array क्या होता है. The first line in this is slash star matrix addition star and slash. ये जो star और slash है, this is used to give a comment. What is a comment? It is the internal documentation that you are using in the program. Documentation is used to make you understand the program.
आपको तब समझ में आएगा जब आपका डॉक्यूमेंट इट इज प्रॉपरली given filled with comments. You are documented, the program has got enough comments ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है. But this statement, whichever begins with a slash and a star, is ignored by the compiler. That is the main thing about a comment, that it is ignored by the compiler. Compiler इस statement को machine language में convert नहीं करता. ये सिर्फ आपके लिए लिखा हुआ है and it's written in English language. Now I have two tables over here, A and B, and I'm defining them as A 10 10, B 10 10, और इन दोनों को add करके एक third table में मैं डालूंगी C 10 10. Again I'll be using the variables n, which is for the number of variables that has to be entered. I and J are loop control variables. इसमें जो loop चलेगा वो number of rows, number of columns दोनों के लिए होगा. So it will be two variables I and J. Then the next is clear screen. उसके आगे square brackets, round brackets. This is a function. What is a function? C is a collection of function, and whatever programming you do in C, आप इन functions को use करके करते हो. तो पहले आप चाहते हो कि आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ ना आए, तो आप उसको पहले क्लियर कर दोगे, so that you start printing whatever is related to your program. Printf, enter the order of matrix. Scanf, ampersand n. तो पहले आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर एंटर कर दिया. मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा क्योंकि टू मेट्राइसेस कैन बी एडेड ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम. तो सपोज मैंने इसका ऑर्डर एंटर कर दिया 2. Then I'll print enter the values of matrix A one by one. So I की value is from 0 to 2 और